तो आइए बुलेटिन की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ करते हैं। आपको बता दें कि आपके प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में करीब 2000 कोरोना के मामले सामने अब तक आ चुके हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती हुई कोरोना के जो मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं वो आगरा में आए हैं और अगर पिछले 24 घंटे की यहां बात करें तो 20 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की जान गई है। लखनऊ में 6 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। सीतापुर में एक नया मामला सामने आया है। कानपुर में 5 कोरोना संदिग्धों की जान चली गई है। उधर मथुरा में कोरोना संदिग्ध महिला की मौत हुई है। यूपी के 8 जिलों में कोरोना का ज्यादा प्रकोप है। तो 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का ज्यादा प्रकोप है और ये ताजा अपडेट है। तो ताजा अपडेट आपके सामने, पिछले 24 घंटे की गतिविधियां आपके सामने। लखनऊ में 6 मामले, आगरा में 24 घंटे में 20 नए केस मामले आए हैं, 1 की मौत हुई है। कानपुर में 5 संदिग्धों की जान चली गई है और कुल 8 जिले ऐसे हैं जहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो 25 बड़ी खबरें आप कोरोना से जुड़ी हुई देख रहे थे और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बुलंदशहर से आ रही है। साधुओं की हत्या पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाकायदा आदेश दे दिए गए हैं। आला अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अनूपशहर के पगोना गांव में 2 साधुओं की हत्या हुई थी और अब तक एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अब मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं दोषियों के खिलाफ और साथ ही साथ अधिकारियों से कहा गया है कि तुरंत वो घटनास्थल पर जाएं, मौके पर जाएं, मामले की छानबीन करें। आपको बता दें कि ये जो अनूपशहर है उसी का पगौना गांव है जहां पर 2 साधुओं की हत्या हुई थी और हत्या के बाद कार्रवाई बहुत तेजी से नहीं हुई थी। सिर्फ एक आरोपी को ही अब तक हिरासत में लिया है पुलिस ने, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल, अफरा तफरी का माहौल। अब मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया है। इस मामले को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और अधिकारियों से कहा गया है कि वो मौके पर जाएं, मौके पर जाकर तफ्तीश करें, देखें कि कैसा माहौल है वहां पर और क्या हुआ था। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पे इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेके बाबा लोगों ने इसे डांटा था। और तो देखिए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बुलंदशहर का ये मसला है। वीरेश पांडे एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, बताइए क्या निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी से खुद बात की है मुख्यमंत्री ने और उन्हें निर्देशित किया है कि वो घटना स्थल पर जाएं और आख्या प्रस्तुत करें, रिपोर्ट दें, सीएम कार्यालय को रिपोर्ट दें, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दें कि ये घटना हुई कैसे और घटना में अभी जो संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है लेकिन बाकी जो आरोपी हैं वो कहाँ हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से उन्होंने कहा है कि वो निरंतर वहाँ के एसएसपी और डीएम के साथ संपर्क में रहें और तुरंत घटना का की जो आख्या है, रिपोर्ट है, वो मुझ तक दे। मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी घटना को बुलंदशहर के। ठीक है, मुख्यमंत्री खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी घटना को। अधिकारियों को जाने के लिए वहां बोला गया है और पुलिस से कहा गया है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक शख्स को हिरासत में ही क्यों लिया गया है, अब तक जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया। वीरेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर जो बड़ी है वो ताजनगरी आगरा से है। 24 घंटे में आपको बता दें कि 20 नए मामले आगरा में सामने आए हैं। एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। आगरा में अब जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ करके 400 तक पहुंच चुके हैं। जी हां, आंकड़ा 401 है। हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हॉटस्पॉट की संख्या 40 हो गई है। आगरा में आज डिस्चार्ज होंगे 54 कोरोना मरीज। आज 54 लोगों की छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से। 54 कोरोना के मरीज जिनका इलाज चल रहा था। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि लगातार ताजनगरी आगरा में मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा था कि ये रोल मॉडल होगा आगरा मॉडल की चर्चा हो रही थी, लेकिन आगरा मॉडल कैसे फुस हुआ
ये भी सबने देखा और उस मॉडल की तो दूर दूर तक अब कोई चर्चा नहीं है, बल्कि कहा उल्टे जा रहा है कि आगरा में अब मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल निशाना साधा था और कहा था कि कहीं आगरा वुहान ना बन जाए, आपको ध्यान रखना चाहिए। नितिन उपाध्याय एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 401 हो गया आंकड़ा टोटल? जी बिल्कुल, देखिए 4 सेंचुरी क्रॉस कर दिया है, 400 टोटल आंकड़ा हो गया है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक युवक की मौत हुई है और जिसको दौरा पड़ने से जिसकी जान गई थी, लेकिन वो संक्रमित था। 25 वर्षीय युवक है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संतोष कुमार का जो युवक है उसको 23 अप्रैल को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया था और अभी तक जितनी भी मौत हुई है उसमें वो सबसे कम एज का है। और ऐसे में ये सवाल अब ये भी खड़ा होना शुरू हो गया है कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था जितने भी जो ओल्ड पर्सन थे, सीनियर सिटीजन थे, जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, उनकी मौत हो रही थी, लेकिन अब 25 साल के एक युवक की मौत हो जाना, वो भी 11 साल का जो भी बिल्कुल सबसे कम एज का है, तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। स्थिति ठीक आगरा की बिल्कुल नहीं है, हालांकि प्रयास तमाम जरूर जारी हो रहे हैं और ऐसे में 24 घंटे के भीतर 20 नए मामले आगरा से सामने आए हैं। जी, आप कह रहे हैं स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और नए मामलों का सामने आना वाकई में चिंता बढ़ाता है। नितिन, आप भी अपना ध्यान रखें और फिलहाल के लिए शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आगरा के बाद जो अगली बड़ी खबर है वो लखनऊ से है। लखनऊ में भी केजीएमयू के स्टाफ नर्स से फैला है कोरोना। ये बड़ी जानकारी आ रही है। नर्स के परिवार में एक और सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक परिवार के 5 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। आजमबाग इलाके को सील करने के बाकायदा आदेश दे दिए गए हैं। 26 अप्रैल को नर्स में हुई थी कोरोना की पुष्टि और उसी के बाद से चिंता लगातार बढ़ती हुई। केजीएमयू की स्टाफ नर्स से फैला है कोरोना, ये बड़ी जानकारी आ रही है। नर्स के परिवार में एक और सदस्य जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, उन तक कोरोना का पहुंचना और उनसे उनके परिवार तक कोरोना का फैलना, ये वाकई में चिंता की बात है और ये चिंता जाहिर तौर पर अब बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि जो आजमबाग का इलाका है, उस इलाके को सील कर दिया गया है। शैलेश एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, बताइए, इलाके को सील कर दिया गया है और नर्स जहां रहती है, जहां उनके परिवार वाले रहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, वहाँ पर जो एरिया है नखास का आजमबाग क्षेत्र है ये, जहाँ पर स्टाफ नर्स पहले कोरोना पॉजिटिव मिली थी और उसके बाद उनके परिवार के 5 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसी के चलते ये निर्देश जारी किए गए हैं कि उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया जाए। रेड जोन में पूरा एरिया रहेगा और उस एरिया को सील करने के आदेश हो गए हैं। कुछ ही देर में या संभव है कि इस समय जो सीलिंग की प्रक्रिया वो शुरू भी वहां पर कर दी गई हो। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो अब तक लोग मिले हैं उनमें 26 तारीख को सबसे पहले जो स्टाफ नर्स थी उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसके बाद कल शाम को 4 लोग उनके परिवार के कोरोना पॉजिटिव मिले और कल देर रात तक एक और उनके परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। हालांकि एक जो राहत भरी खबर है इससे जुड़ी वो ये जरूर है कि ये स्टाफ नर्स केजीएमयू की थी, लेकिन इनके संपर्क में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आए थे, जो उनके सैंपल्स लिए थे, उनमें अभी तक फिलहाल किसी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं हुई है। उनमें अभी तक जितने भी सैंपल्स आए हैं सब नेगेटिव निकल रहे हैं। तो ये एक राहत भरी बात इस पूरे मामले में जरूर कही जा सकती है। लेकिन फिर भी अब एक और क्षेत्र लखनऊ का होगा जो हॉटस्पॉट हो जाएगा, जो रेड जोन में आ जाएगा और आगे उस पूरे क्षेत्र का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वहां पर और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जाएगी। जी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो उस नर्स के, उनके परिवार वालों के संपर्क में आए हैं। और देखिए, कोरोना पर एक्शन में सीएम योगी हैं और यूपी के सभी मंत्रियों से बात करेंगे सीएम योगी। आज शाम को 6 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बाकायदा चर्चा की जाएगी। कल दोपहर 12 बजे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बात और कल शाम को 6 बजे राज्य मंत्रियों से वो संवाद करेंगे। तो आज शाम 6 बजे कैबिनेट मंत्रियों से चर्चा होगी। वीरेश पांडे एबीपी गंगा संवाददाता जुड़ रहे हैं। वीरेश, बताइए, इस बातचीत में, इस संवाद में क्या होगा? देखिए, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री के साथ होने के बाद 3 मई का जो लॉकडाउन है उसको कैसे देखा जाए, किस रूप में आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ और जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उनसे बैठकें कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तय किया है कि आज शाम 6 बजे अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो
बैठक करेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे और 3 मई लॉकडाउन को लेकर और उत्तर प्रदेश में कोरोना की विभीषिका को लेकर किस रूप में रोड मैप बनाया जाए, किस रूप में क्या किया जाए, उससे संवाद स्थापित करेंगे। और कल दोपहर 12 बजे स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री हैं उनके साथ वो गहन विचार विमर्श करेंगे और शाम 6 बजे राज्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री वर्तमान ठीक है, आगे का रोड मैप क्या हो इस पर चर्चा होगी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बहुत शुक्रिया। और देखिए, छात्रों पर मेहरबान है इस वक्त योगी सरकार। छात्रों को खुश करने वाली 3 बड़ी खबरें इस वक्त हैं। प्रयागराज में फंसे छात्रों को घर भेजने का प्लान बनाया गया है। कोटा से लौटे छात्रों के साथ सीएम संवाद करेंगे और इसके अलावा यूपी में स्कूल कॉलेज अब फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, ये फैसला किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो स्कूल कॉलेज ऑलरेडी फीस बढ़ा चुके हैं और वो फीस अभिभावकों से ले चुके हैं, उस फीस को आगे के वक्त में बाकायदा एडजस्ट किया जाएगा, ये आदेश दे दिए गए हैं। और कोटा से जो छात्र लौटे हैं जिनके लिए बसें बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजी थी और सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था अपने बच्चों को लाने वाला, अब उन बच्चों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। और इसके अलावा प्रयागराज में जो छात्र फंसे हुए हैं अब उन्हें घर भेजने का प्लान बाकायदा बनाया जा रहा है, योजना बनाई जा रही है कि कैसे उन सभी छात्रों को अपने अपने घर तक भेजा जाए। ये 3 बड़ी खबरें छात्रों से जुड़ी हुई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। छात्रों को एक तरफ घर पहुंचाने का प्लान चल रहा है, कोटा से लौटे छात्रों से संवाद करेंगे, स्कूल कॉलेजेस अब फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, ये निर्देश सीधे मुख्यमंत्री के। और देखिए, इन 3 खबरों में सबसे पहले प्रयागराज का अपडेट आपको दे दें। यहाँ लॉकडाउन में फंसे छात्रों को उनके घर भेजा जा रहा है। बीती रात से पूरी तैयारी के साथ उन्हें घर भेजा जा रहा है, वो भी पूरी प्लानिंग और सुरक्षा के साथ। किस तरह चरणबद्ध तरीके से छात्रों को घर भेज रही है सरकार, ये हम जानेंगे अपने संवाददाता मोहम्मद मुइन से। मोहम्मद मुइन हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद, बताइए क्या प्लान है सरकार का? जी बिल्कुल, प्रयागराज में जो बाहरी छात्र रहते थे, जो यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे या यहाँ यूनिवर्सिटी व दूसरे संस्थानों में पढ़ाई करते थे, लॉकडाउन में वो यहाँ पर फंसे थे। ज़्यादातर छात्रों का राशन ख़त्म हो गया था, उनके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे। और तमाम छात्र ऐसे थे जिनके पास खाने की समस्या पैदा होने लगी थी। आपको बता दें कि प्रयागराज जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा गढ़ है। यहाँ हज़ारों की संख्या में दूसरे राज्यों या दूसरे ज़िलों से प्रतियोगी छात्र आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और किसी वक्त तो इलाहाबाद को आईएएस फैक्ट्री कहा जाता था। तो तमाम छात्र बाहर से यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा थी जो यहाँ पर फंसे हुए थे। तो उन सबको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दखल दिया। उन्होंने एक पहल की, छात्रों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए बसें लगाई। तकरीबन कल रात से लेकर अब तक 300 बसें लगाई गई हैं। 300 बसों के जरिए 10,000 से ज़्यादा छात्रों को उनके ज़िलों में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी जो पहला चरण है, पहले चरण में 9 ज़िलों को टारगेट किया गया है। ये वो ज़िले हैं जो प्रयागराज के आसपास से सटे हुए हैं, प्रयागराज के आसपास के हैं और जिन जगहों पर ज़्यादा छात्र जिन जगहों से आकर यहाँ पर रहते हैं। तो उसके बाद कल से जो है वो दूसरे ज़िलों के छात्रों के लिए प्रक्रिया कब तक हो जाएगी मोहम्मद? उनके घर वापस भेजा जाएगा। छात्र इससे काफ़ी जी ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी और अब तक टोटल मिलाकर के कितने छात्रों को भेजा गया है? देखिए, कल से छात्रों को वापस उनके घर भेजे जाने का काम शुरू हुआ है। हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे और आज 9 जिलों के छात्रों को वापस भेजने का काम वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 9 जिलों के अलावा बाकी जिलों के छात्र हैं उनको कल से भेजे जाने का काम शुरू होगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी छात्रों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं, जब तक उनको वापस उनके ज़िलों में नहीं भेज दिया जाता है। सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, उनकी मेडिकल संबंधी जो इंतज़ाम होने चाहिए वो किए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और ये जिस जिले में जाएंगे वहां इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, सभी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और वहां इनको होम क्वारंटीन के लिए कहा जाएगा। तो साफ कहा जा सकता है कि जो छात्र हैं, जो परेशान थे,
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे प्रयागराज में रह करके, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है और यही वजह है कि छात्र काफी खुश हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुइन। आप बता रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 10,000 से ज्यादा छात्र हैं जिन्हें बाकायदा घर भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, आज खुद छात्रों से बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कोटा से लौटे छात्रों से सीएम संवाद करेंगे और शाम को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ऑनलाइन शिक्षा पर भी बात करेंगे सीएम योगी, क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चों की ऑनलाइन ही स्टडी चल रही है और ऑनलाइन शिक्षा पर बाकायदा जोर भी मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे, क्योंकि जिस तरह का वक्त इस वक्त चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कोटा से लौटे हुए छात्र हैं जिन्हें अपने अपने इस घरों तक पहुंचाया गया था, अपने अपने जिलों तक पहुंचाया गया था और बाकायदा काफी सारी बसेस भेजकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने सबसे पहले ये कदम उठाया। संतोष शर्मा एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जब मुख्यमंत्री इन छात्रों से बात करेंगे तो क्या कहेंगे छात्रों को? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन बच्चों से मुखातिब होंगे जो बच्चे कोटा से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर वो वापस आए। उनसे मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सवाल कि वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने इस लॉकडाउन के वक्त को गुजारा और उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑनलाइन पढ़ाई में उनके क्या मांगे हैं, किस तरीके की उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे कोटा में रह करके। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोई एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। लिहाजा ये वो लोग हैं जो देश के भविष्य बनने के बिल्कुल एक कदम दूर हैं। एक परीक्षा पास करेंगे, ये भविष्य के इंजीनियर होंगे, भविष्य के डॉक्टर होंगे। लिहाजा इनसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे। इनसे उनके अनुभव पूछेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जब वो कोटा में रहे तो उनको किस तरीके के अनुभव हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उनको लाने का फैसला लिया, बता दें कि बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी बच्चों को जो कोटा में रह रहे थे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से, उनको करीब 250 से 300 बसों के जरिए उनको कोटा से उनके जिलों में भेजा गया। झांसी और आगरा के रास्ते उनको भेजा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बच्चे थे उनको आगरा के रास्ते उनको भेजा गया और जो पूर्वांचल और तराई के इलाके के बरेली के रहने वाले लड़के थे उनको बच्चों को झांसी के रास्ते भेजा गया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन बच्चों को वापसी का जो प्लान बनाया गया था वो देश में अपने आप में पहली बार था कि किसी राज्य सरकार ने बच्चों को वापस लाने का प्लान बनाया। इस दौरान बच्चों को क्या अनुभव है उससे मुख्यमंत्री खुद रूबरू होंगे। बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटा से लौटे बच्चों से बात करेंगे तो सबसे पहले अपडेट आपका चैनल एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा कि मुख्यमंत्री ने क्या बात की, क्या पूछा छात्रों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। योगी सरकार सिर्फ छात्रों पर ही मेहरबान नहीं है, बल्कि इस बीच ग्राम रोजगार सेवकों को भी बड़ा तोहफा दिया गया है। ग्राम रोजगार सेवकों को योगी सरकार का तोहफा यह है कि 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय भुगतान के आदेश दिए गए हैं। करीब 3 साल से बकाया भुगतान का सरकार ने आदेश दिए हैं। ग्राम विकास विभाग ने 235 करोड़ रुपए भुगतान की व्यवस्था की है। मई के पहले सप्ताह में सीधे खाते में ये भुगतान होगा। ग्राम रोजगार सेवक उन्हें योगी सरकार ने ये तोहफा दिया है और जो पैसा काफी बकाया था, काफी सालों का बकाया, तो ये जा रहा है कि 3 सालों से बकाया ये पैसा था जिसके भुगतान का फैसला योगी सरकार की तरफ से किया गया है। और अब अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जी हां, कोरोना काल यूपी के छात्रों को योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है, जिससे अभिभावक जाहिर तौर पर काफी खुश होंगे। दरअसल प्रदेश भर के स्कूल कॉलेजेस में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है और ये आदेश सभी बोर्ड के स्कूल कॉलेजेस पर लागू होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा पत्र लिखा है। आदेश में सभी विद्यालयों को सत्र
2019-20 के अनुसार ही प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन फीस और बाकी शुल्क देने के निर्देश दिए गए हैं, जो भी शुल्क रहते हैं। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि जो स्कूल ज्यादा फीस ले चुके हैं वो इसे आगे एडजस्ट करेंगे, यानी कि समायोजित करेंगे जो स्कूल ज्यादा फीस ले चुके हैं। तो ये सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, ये सभी स्कूलों पर लागू होता है। और ये बाकायदा कह दिया गया है कि देखिए, जो पिछले साल आपने फीस ली थी, जो पैटर्न पिछले साल रहा था, जितनी भी शुल्क थे अलग अलग चीज़ों के, वो वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले साल थे। अभी 2020-21 के सेशन में कुछ नहीं बदलेगा। 2019-20 में जैसे आपने फीस दी थी उतनी ही फीस आपको देनी होगी। स्कूल मनमानी नहीं करेंगे। ये बाकायदा स्कूल की मनमानी पर लगाम लगाने वाला एक फैसला है, जिसकी मांग लगातार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से की जा रही थी। बाकायदा सोशल मीडिया पर भी काफी लोग मुख्यमंत्री को टैग करके ये मांग कर रहे थे कि वो कृपया संज्ञान लें कि आखिर फीस लेने के लिए मनमानी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं स्कूल वाले। और अब स्कूल वालों से कह दिया गया है कि देखिए, आपकी मनमानी नहीं चलने वाली, अब आप ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। जब बच्चे नहीं जा रहे, घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई औचित्य नहीं है बढ़ी हुई फीस लेने का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।